का नियम हो चुका है और उसके बाद आगे इसी तरीके से बताते रहेंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा पहले से ही लिख लेते हैं जिससे वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो होती है उसको हम देखो किस तरीके से याद कराते हैं। लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देखो भैया क्या लिखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश F, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो F होता है। और कहता है उस परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश है वो है Q0, परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को Q0 कहें, क्या कहें भैया, प्लस Q0 पर लगने वाला बल जो है वो F है, तो उसे परीक्षण आवेश, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर F/Q0 होगा। और इसका मात्रक भी देखते हैं, मात्रक वैसे क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। फिर से एक बात समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा हमें रटनी नहीं है, समझनी है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये आप मान लेते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है वो कौन है आपका F, लगने वाला बल F। कहता है उस परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसे जो अनुपात है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब उसके बाद आगे थोड़ी परिभाषा बची है, माना यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश जो है वो क्या है Q0 पर लगने वाला बल हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q0। देखिए भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए भैया, मात्रक क्या है आपके पास, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम एमकेएस पद्धति में बात करें, क्या भैया एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रक जो है आपका है न्यूटन प्रति कूलम, ये मात्रक है इसका। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर, और उसके बाद किलोग्राम मीटर, और उसके बाद होता है प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो प्रति सेकंड नहीं, ये सेकंड को ऊपर अगर पहुंचाए तो कितना हो जाएगा भैया, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। समझिए भैया, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या है इसका न्यूटन का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कूलम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और उसके बाद एम्पियर सेकंड होता है। भैया न्यूटन का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं, सेकंड स्क्वायर, और उसका जो कूलम होता है उसका एम्पियर और सेकंड होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा किलोग्राम, और उसके बाद मीटर, और ये अपान में बटे में ऊपर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, कितना हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। और उसके बाद नीचे भी तो एक सेकंड है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो एक सेकंड ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ था तो सेकंड कितने हो गए टोटल 3, जो सेकंड की पावर हुई, जो सेकंड इनवर्स बन गया उसकी पावर कितने हो गई -3, और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम्पियर। सॉरी, इसको यहाँ देखते हैं, इधर दिखेगा नहीं आपको, इसको ऊपर लेके गए भैया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका किलोग्राम, और उसके बाद मीटर, और ये ऊपर जाएगा हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। और ये भी ऊपर जाएगा, ये एक सेकंड है, ये भी ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा
ये ऊपर सेकंड आएगा तो सेकंड की पावर -3 और ये आपका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अब उसके बाद इसकी बीमा की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। बीमा देखो क्या हो जाएगी, किलोग्राम की बीमा भैया m होती है, किलोग्राम की जो बीमा वो कितना हो जाएगा m, मीटर की हो जाएगी m, और सेकंड का कितना होता है, सेकंड का हो जाएगा t⁻³ और एम्पियर का कितना होता है m। ये इसकी बीमा हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा भैया क्या हो गई, mL t⁻³ और 1 की पावर -1, इनवर्स ऊपर आएगा ना, ये आपका इनवर्स ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझिए भैया क्या, इसको फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें रटना नहीं है, समझना है सूत्र के थ्रू। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब इसके मात्रक और बीमा की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक m के इस पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन का मात्रक कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और उसके बाद न्यूटन का मात्रक जो होगा वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और जो कूलम होगा वो एम्पियर और सेकंड होगा, एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर सेकंड ऊपर जाएगा और ये वाला भी सेकंड ऊपर जाएगा, तो किलोग्राम बना रहेगा, मीटर बना रहेगा, जो सेकंड ऊपर आया तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला भी सेकंड ऊपर जाएगा तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा -3। और उसके बाद ये एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होगी, किलोग्राम की बीमा m होती है, मीटर की भी l होती है, और सेकंड की d होती है, और एम्पियर की a होती है। ये इसकी बीमा होगी। अब इसके आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बताई हमने, बीमा बताया है, मात्रक बताया है, और उसका जो प्रूफ होता है वो क्या नाम उसका जो सूत्र होता है उसे भी बताया है। अब उसके आगे देखते हैं, कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले आप समझते हैं इस चित्र के द्वारा वो परिभाषा लिखी गई है। परिभाषा इसीलिए लिखी जाती है कि जिससे आपको आपका वीडियो जो हो छोटा हो और आपको समझ में अच्छे से आए। देखो भैया क्या है, कहता है वहां से पढ़ो, कहता है माना कि +q कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। ये देखो +q कूलम आवेश है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जो बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, कहता है जिसका परावैद्युतांक के जो ये माध्यम रखा गया है, जो ये जहां रखा गया है उसका परावैद्युतांक जो है वो क्या है, उसका परावैद्युतांक क्या है, आवेश +q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, आवेश जो है +q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ये देखो परिभाषा लिखी है, कह रहा है r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहता है इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन आवेश, बिंदु P पर जो बिंदु P पर है एक धन परीक्षण आवेश, जो ये +q है वो एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। कहता है कूलम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान। देखो भैया वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, वैद्युत बल का भी इसके पहले वाले वीडियो में कूलम का नियम हमने पढ़ा है। क्या होता है कूलम का नियम, बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और माध्यम को किस माध्यम में रखा भैया, ठीक है, माध्यम में कितना होता है Q1 Q2 में r² होता है। ये वैद्युत बल है, तो Q1 का मान क्या भैया +q, तो यहाँ पर हो गया q। अब उसके बाद जो Q2 का मान है वो क्या है, यहाँ पर ये Q0 है। ओके, ये प्लस दोनों धनावेश हैं। अब उसके बाद क्या है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसके बाद Q0
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे माध्यम में रखे। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट। अभी इसकी परिभाषा हमने इससे पहले थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा आपका? F का मान रखते हैं, F का मान हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और माध्यम इसी में लिखे दे रहे हैं। इसमें माध्यम कितना होगा? K, क्योंकि मान हमने दोनों रख दिए थे ना यहीं पर, तो इसमें इसका माध्यम भी ले लेंगे, K रहेगा K, और उसके बाद Q, और उसके बाद Q नॉट अपान में कितना? R स्क्वायर, और उसके देखो सबसे बड़े में क्या है? E बराबर जो दिया है F अपान Q, तो E बराबर कितना हो जाएगा? ये आपने ऊपर F का मान रखा है, नीचे ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा? देखिए आपके पास बचेगा E बराबर 1 अपान, समझो भैया, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K, और यहाँ पर Q नॉट तो कैंसिल हो गया Q नॉट से, आपके पास Q बचा है Q अपान R स्क्वायर। ये अब इसका मात्रक क्या होता है? यहीं से मात्रक भी उसमें बताया था, मात्रक बल का मात्रक भैया, बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, और उसके बाद आवेश जो होगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा भैया न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक भी हो गया। वैसे जो इसका सूत्र होता है वो ऐसे ही ये सूत्र आएगा आपका। ठीक है, जो अब इसका अगर निर्वात हो, निर्वात देखो भैया, यदि K का मान कितना? 1 हो, अगर ये कोई ऐसे माध्यम है जैसे निर्वात में रखा हुआ है, तो निर्वात में K का जो मान होता है उसका कितना होता है? 1। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका? E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान कितना हो गया? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये Q अपान कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। जैसे आपके से न्यूमेरिकल दिया जाए उसमें K का मान बताया जाए, यहाँ परावैद्युतांक माध्यम जो है वो इतना है, तब K का मान रखना है, वरना तो हमेशा निर्वात रहेगा, तब ये वाला सूत्र यूज करेंगे। वैसे जहाँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है भैया? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है भैया? 9.0 इंटू 10 की पावर 9। सब लोगों ने इसके पहले कूलम वाले में भी देखा था। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, कूलम स्क्वायर होता है, ये इसका मात्रक होता है। सूत्र आपका यही तक होता है, मात्रक भी हो गया आपका, और जहां पर ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 है वहां पर इसकी वैल्यू ये रखी जाएगी। ठीक है, इसका मान रखिए, तब कैलकुलेट क्या करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, अब उसके आगे वैद्युत ध्रुव बताते हैं। अब वैद्युत देखो, अभी इसके पहले हमने बताया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, उसके बाद अब वैद्युत ध्रुव। अब इसको कायदे से देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कई प्रूफ आपको करने हैं। ठीक है, देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये देखो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश। विपरीत कह रहा है, विपरीत का मतलब है -1 और दूसरा विपरीत का मतलब है प्लस। ठीक है, ये आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखो, माना कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के -Q तथा +Q कूलम है तथा उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तब वैद्युत ध्रुव
ध्रुव गुण क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। देखो भैया P बराबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2QL। अब इसकी मात्रक देखो भैया, कूलाम Q का मात्रक कितना हो जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम, और उसके बाद जो मीटर है L है 2QL, L का मात्रक कितना हो जाएगा आपका मीटर। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब इसकी बीमा की बात करते हैं। देखो बीमा कितना हो जाएगी इसकी, बीमा हो जाएगी इसकी, कूलाम जो होता है, कूलाम की बीमा कितनी होती है, बीमा। देखो इसका कूलाम की बीमा और एल, कूलाम जो होता है, कूलाम होता है आपका, कूलाम की बीमा होगी 80, कूलाम की जो बीमा होती है वो 80, और जो एल है मतलब मीटर, मीटर की जो बीमा होगी वो आपकी होगी एल। तो ये जो बीमा हो गई, बीमा आपकी हो गई ए, सही से लिखेंगे बीमा, ये हो जाएगी बीमा बराबर LTA। इसकी वैद्युत ध्रुव की जो बीमा होती है ये बीमा। फिर से एक बात समझिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे पर, देखो एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत कम दूरी, मध्य बिंदु एक वो होता है, उससे L मीटर की दूरी पर एक और दूसरा L मीटर की दूरी पर होता है। दोनों टोटल दूरी की बात की जाती है तो 2L हो जाएगी। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, किसी एक, कह रहा है किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है 2L के गुणनफल, कहता है गुणनफल, गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे, P। माना कि वैद्युत ध्रुव के आवेश माइनस क्यू आवेश और उसके बाद प्लस क्यू आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है, तब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। अब इसको इस तरीके लिखेंगे, P बराबर 2QL, और जो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर, बीमा जो होगी, कूलाम की जो बीमा होती है वो 80 होती है, और जो L की बीमा होगी L, जो सही से बीमा लिखी जाएगी तो हो जाएगी LTA। ठीक है, अब आगे का कल अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए बस